अगर परिस्थिति आपके विपरीत हो तो कह के नहीं करके दिखाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन न कल है और न आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। फूंक मारकर हम दिए को तो बुझा सकते हैं, परंतु अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह तो खुद ही बुझ जाता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता थी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत हो तो जहर उगलने वाला भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। जब तीर लगा था तब उतना दर्द नहीं हुआ था। जख्म का एहसास तो तब हुआ जब कमान देखी अपनों के हाथों में। वो कहते हैं ना दोस्तों, अपने ही हमारी कामयाबी से, हमारी खुशियों से जलते हैं, दूसरों की कहाँ ज़रूरत होती है। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलने को तो 1000 लोग मिल जाते हैं, पर आपकी गलतियाँ माफ़ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। दुनिया में किसी पर हद से ज़्यादा निर्भर न रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नज़र नहीं आती। संसार में सभी ऐसे नहीं हैं। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। मैं रेखा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल में। तो कैसा है मेरा पूरा परिवार? उम्मीद करती हूँ मेरा पूरा परिवार स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होगा, जीवन में आगे बढ़ रहा होगा एक नई उम्मीद, नए उमंग के साथ। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। और अभी ना हम झाड़ रहे हैं सोफ़े के जो कवर हैं उस पर मिट्टी वगैरह हो जाती है और खिसक से मतलब अपनी जगह से हट भी जाते हैं, तो वही अभी हम सही कर रहे हैं। और उसके बाद है ना हम झाड़ू लगा लेंगे सबसे पहले, क्योंकि और कुछ अभी खाना वगैरह है वो बाद में बनाएंगे। तो ये करने के बाद और थोड़ी सी ना आज डस्टिंग भी करनी थी। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो ही जाती है, रोज़ाना करो फिर उसके बाद भी इतना हो जाता है, पर हम रोज़ तो नहीं करते, एक दिन छोड़ के करते हैं। हाँ, जब लगता है कि ज़्यादा गंदा है तो फिर डेली भी करना पड़ जाता है, पर इतना तो डेली करना ही होता है। सोफ़े का ये टेबल है उसका, नहीं तो अच्छा नहीं लगता ही नहीं है कि सफाई हो गई है। और टीवी वगैरह की तरफ भी जैसे डेली करनी पड़ती है ये डस्टिंग। तो बेड है उसमें और ड्रेसिंग टेबल है, हाँ अंदर से अच्छे से साफ़ नहीं करते, उसको हम कभी कभी करते हैं। देखना इधर की साइड, देखना कितनी ज़्यादा मिट्टी हो गई है। ये वाला गेट है ना खोल देते हैं तो इस वजह से ज़्यादा मिट्टी आती है। अगर बंद रहता है ना तो इतनी मिट्टी, धूल मिट्टी नहीं होती और ना ही इतना गंदा होता है। तो उसके बाद है ना अभी मैं लगा लूँगी झाड़ू। और इस वाले घर पे क्या होता है ना कि हमारा पहले उधर दूसरा घर था ना, उसमें ना मिट्टी है ना वो होती नहीं थी इतनी ज़्यादा, और इधर है ना सफ़ेदी है वो इतनी छूटती है। पता नहीं यहाँ का पानी कैसा है, या फिर सीलन की वजह से ना झाड़ू लगाओ तो जितनी भी निकालो ना इतनी ज़्यादा निकल जाती है। तो मैं पहले झाड़ू लगा लूँगी और पोछा वगैरह है ना वो बाद में लगाऊंगी। वो दीदी ने लगाया था, वैसे तो बाद में टाइम होता है तो फिर मैं लगा देती हूँ। फिर ये रोने लग जाते हैं ना तो इसको संभालो,
फिर उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद पानी आ गया था। तो फिर आज ना क्या हुआ, मम्मी थोड़ा सा लेट ही उठी थी या फिर उन्होंने ना चलाई नहीं, क्योंकि मैं फिर सो रही होती हूँ तो इसलिए उन्होंने चलाई नहीं। तो जब भी मैं झाड़ू लगाने के लिए नीचे गई तो फिर मैंने बोल दिया मम्मी को कि मम्मी वो मोटर चला दो, पानी भरना है। क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने अभी सब्जी बना ली है, आटा लगा के रख दिया है, ये सारा काम हो गया है। तो अभी मेरे पास कोई और काम है नहीं, झाड़ू लगा दिया है, पोछा है वो बाद में लगाऊंगी। पहले ही लगा दो ना तो और जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि ये पानी वगैरह भरना और कुछ काम होते हैं ना तो वो गंदा ही हो जाता है। तो इसलिए थोड़ी देर बाद ही वो करूँगी। और आज मम्मी को कहीं जाना था, कहीं मतलब जहाँ हमारा पहले घर था उधर जाएंगी मम्मी। वहाँ पे ना भागवत है, तो मम्मी ने कलश यात्रा होती है ना वो की है, और लोग भी हैं। तो इसीलिए मम्मी तो चली गई हैं और मैं भी नहा के आ गई हूँ, घर का काम हो गया है सारा कुछ। फिर मैंने समर्थ को भी नहला दिया था, आज मैंने ही उसकी मालिश की थी। मम्मी को जल्दी जाना था, पंडित जी ने कहा जल्दी आ जाओ, तो फिर मैंने ही इसको नहलाया था और मालिश कर दी। और उसके बाद ये सो गया। अब आराम से 1 घंटे तक, तो आराम से 1-1.5 घंटे सोएगा। तब तक है मैं जो मेरे कपड़े वगैरह हैं वो मैं धो लेती हूँ, क्योंकि मैं इसको ना नहलाती हूँ तो फिर थोड़े से कपड़ों पे लेटा के फिर नहलाती हूँ, ताकि मैं आसानी से इसको नहला सकूँ। और उसके बाद है फिर 2 बज गए, 2 नहीं 1:30 बज गया था। और मैं फिर अपना खाने के लिए, हम लोग मैं और दीदी थे, तो लंच के लिए हम दोनों ने मतलब तीनों ने रोटी फिर खाना है खा लिया। रोटी अभी मैं सेक लूँगी, उसके बाद मैं खाना खा लूँगी। और तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।